हेलो एवरीवन। तो अभी हम जिस टाइप के क्वेश्चन करने चल रहे हैं वो है थोड़ा सा डिफरेंट। देखो, आपके पास ये क्वेश्चन है उनमें से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स। इसे करना है आपको, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें आप बोलते हैं कि चलो ठीक है, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू, इन सपोज केस टू है, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू आपका क्या है, टी है। एक्स प्लस टू अगर टी है, अगर इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिल जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। करेक्ट। डी एक्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, डी टी से, रूट लगा लिया, एक्स प्लस टू की प्लेस पे टी लिख लिया। एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर अगर मैं देखूँ इस इक्वेशन से तो एक्स इक्वल्स टू तो टी माइनस टू हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर हो सकता है। करेक्ट। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर की प्लेस पे टी माइनस टू होल स्क्वायर लिख लूँगा। अभी यहाँ से देखो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी मीन्स फोर टी अपॉन टी डी टी। ये रूट का टी है। करेक्ट। तो अभी टी स्क्वायर और रूट टी मतलब वन बाई टू, ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाई टू पावर आ जाएगी। ये रूट टी को सब में सेपरेट कर देंगे, प्लस का फोर, वन अपॉन रूट टी डी टी माइनस फोर। अभी टी अपॉन रूट टी हो जाएगा, टी अपॉन रूट टी का मीन्स है टी माइनस वन बाई टू डी टी। करेक्ट। क्योंकि सर यहाँ पे तो टी अपॉन रूट टी, और टी बाई रूट टी को आप क्या बोलते हैं, टी बाई रूट टी मीन्स कटा और रूट आ गया, मतलब टी पावर वन बाई टू। या मैं इसमें से वन माइनस वन बाई टू करूँगा तब भी वन बाई टू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का फोर टी पावर वन बाई टू डी टी, और ये हो गया फोर, और वन अपॉन रूट टी डी टी, और ये कितना हो गया, टी पावर टू टू ज़ा फोर, फोर माइनस वन थ्री बाई टू डी टी। अब इसे मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ तो टी पावर क्या हो जाएगा, फाइव बाई टू, और ये हो जाएगा टू बाई फाइव। करेक्ट। प्लस यहाँ से हो जाएगा वन अपॉन रूट टी का आपको इंटीग्रल होता है टू रूट टी, और ये होता है फोर, माइनस फोर आपने लिख लिया। रूट टी का इंटीग्रल अगर करेंगे तो टी पावर थ्री बाई टू, और फिर टू बाई थ्री प्लस का सी। अभी आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ टी है उसकी जो वैल्यू थी उसे रिप्लेस कर दे एक्स प्लस टू से। तो हो जाएगा क्या आपका, टू बाई फाइव एक्स प्लस टू पावर फाइव बाई टू प्लस एट, और रूट टी मीन्स रूट ऑफ एक्स प्लस टू, एंड माइनस फोर टू ज़ा एट बाई थ्री, और रूट एक्स प्लस टू पावर थ्री बाई टू प्लस का सी। ये है आपका इंटीग्रल। देखो इस तरह से भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे देखो ये भी एक क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर रूट में है वन प्लस एक्स डी एक्स। अभी जो आपके पास रूट में है वन प्लस एक्स डी एक्स, आप इस वन प्लस एक्स डी एक्स को क्या बोल सकते हैं, टी, और यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से वही डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर फाइंड करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू टी माइनस वन है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टी माइनस वन होल स्क्वायर। तो आप एक्स स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकते हैं टी माइनस वन होल स्क्वायर, और इसकी प्लेस पे लिख सकते हैं रूट टी, और डी एक्स की प्लेस पे डी टी। अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और बाहर क्या है, रूट का टी डी टी। तो यहाँ से क्या हो गया, टी पावर, ये टू है, इस पर पावर वन बाई टू है, टू और वन बाई टू ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइव बाई टू। करेक्ट। और ये प्लस वन में मल्टीप्लाई होगा तो रूट टी हो जाएगा माइनस टू, रूट टी और टी मल्टीप्लाई करेंगे तो टी पावर हो जाएगा थ्री बाई टू डी टी। करेक्ट। अब इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो टी पर पावर कितनी आ जाएगी, सेवन बाई टू, और डिवाइड में सेवन बाई टू होगी तो टू बाई सेवन बगल में आ जाएगी, और मल्टीप्लाई टू बाई सेवन हो जाएगा, और टी पर रूट टी के लिए क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू, और ये हो जाएगा टू बाई थ्री। करेक्ट। और टू मल्टीप्लाई टी पर पावर कितनी हो जाएगी, फाइव बाई टू, और ये हो जाएगा टू बाई फाइव प्लस सी। अब टी को आप रिप्लेस कर दो किससे, एक्स प्लस वन से। देखो ये भी एक अच्छा तरीका है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, एक्स वन माइनस एक्स पावर एन डी एक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आपको इसे इंटीग्रेट करना है। इन केस अगर मैं बोलता हूँ कि ठीक है, वन माइनस एक्स अगर टी है तो देखो माइनस का डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, डी टी है। यहाँ पे इसका तो पूरा का पूरा वन हो जाएगा, और डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, डी इसको लिख देंगे माइनस का डी टी। करेक्ट। डी एक्स की प्लेस पे माइनस डी टी, और एक्स के लिए क्या लिखेंगे, एक्स के लिए लिखेंगे वन माइनस टी। देखो एक्स को यहाँ से निकालोगे, एक्स उधर भेजे मैंने तो पॉजिटिव हो गया, तो वन माइनस टी हो गया, एक्स की प्लेस पे वन माइनस टी, और वन माइनस एक्स की प्लेस पे टी पावर एन। करेक्ट, नेगेटिव साइन। तो ये हो गया टी पावर एन, वन में मल्टीप्लाई किया और टी में मल्टीप्लाई किया तो टी पावर एन प्लस वन, और ये हो गया डी टी। माइनस का साइन अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर तो टी पावर
एन प्लस वन पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का टी पावर एन डी टी हो जाएगा। और इसका इंटीग्रल फाइंड करना तो इजी है, टी पावर एन प्लस टू डिवाइड बाई एन प्लस टू, क्योंकि ये टी एन प्लस वन है तो एन प्लस वन हो जाएगा, और नीचे भी प्लस वन तो टी प्लस माइनस, और यहाँ पर टी पावर एन प्लस वन प्लस का सी। इसका आप इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा, और इस फंक्शन के लिए इंटीग्रल ये हो जाएगा। अब टी को आप रिप्लेस कर दो, टी की वैल्यू क्या थी आपकी 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू माइनस 1 माइनस एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। मूव करते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसे भी इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। सिंपल है, आप एक काम कर सकते हैं, ए प्लस बी एक्स को सपोज कर सकते हैं टी है, तो यहाँ से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डी एक्स को लिख सकते हैं डी टी बाई बी, तो डी एक्स स्क्वायर को रहने तो इधर लिख दो डी टी बाई आपको बी, और यहाँ पर हो गया ये टी स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकते हैं तो बी एक्स इक्वल्स टू टी माइनस ए हो जाएगा, ये आपको ए उधर भेजते हो तो बी एक्स इक्वल टू टी माइनस ए, एक्स इक्वल्स टू हो सकता है टी माइनस ए बाई बी, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हो सकता है आपका क्या, टी माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पर 1 बाई बी तो ऐसे लिखा रहने दो, इसे लिख सकते हो टी माइनस ए बाई बी होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी टी, करेक्ट। तो 1 बाई बी स्क्वायर, तो 1 अपॉन बी क्यूब आप बाहर कर लो, क्योंकि बी स्क्वायर तो हो ही गया, और टी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन टी क्यूब डी टी, सॉरी नीचे भी आपका क्या है, टी स्क्वायर है, नीचे भी आपका क्या है, टी स्क्वायर, और ये टी माइनस ए होल स्क्वायर हो गया, और ये बी पे भी स्क्वायर था तो वो बाहर हो गया, तो यहाँ बी क्यूब हो गया एज अ कॉन्स्टेंट। यहाँ पे 1 अपॉन बी क्यूब आपको बाहर मिलेगा, यहाँ पे अप्लाई कर दो ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी अपॉन टी स्क्वायर डी टी। यहाँ पे अब 1 अपॉन बी क्यूब अब बाहर रख सकते हैं, और टी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर बचेगा 1 डी टी, और 1 डी टी के लिए आपको टी इंटीग्रल हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर आप बाहर कर ले तो बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन टी स्क्वायर, और 1 अपॉन टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 1 बाई टी, माइनस यहाँ पे आप 2a बाहर कर लेंगे, और जब कैंसिल आउट होगा तो बचेगा फिर से 1 अपॉन टी के लिए आप बोलेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस का सी, करेक्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब टी को आप रिप्लेस कर सकते हैं ए प्लस बी एक्स से, यहाँ पर ए प्लस बी एक्स, यहाँ भी ए प्लस बी एक्स, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी एक्स। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, देखो ये क्वेश्चन भी आपका है 1 अपॉन एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर 1/3 dx। इस क्वेश्चन के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इस पर 1/2 और 1/3 है, ये पावर मुझे फ्रैक्शन अगर मुझे हटानी हो तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि चलो x को बोल देते हैं t पावर 6। अगर x t पावर 6 होता है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल्स टू 6 पावर आगे पावर में से 1 माइनस, और ये हो जाएगा dt, करेक्ट। dx इक्वल्स टू 6 t पावर 5 dt, तो यहाँ से मैं dx की प्लेस पे लिख सकता हूँ 6 t पावर 5 dt, और जब x की प्लेस पे लिखूंगा t पावर 6 तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो x की प्लेस पे लिखोगे t पावर 6 मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, यहाँ पर 1/2 पावर में है ऑलरेडी, तो ये 2 3 जा 6 बचेगा क्या यहाँ पे t क्यूब, और यहाँ पे क्या बचेगा टी स्क्वायर। भाई x की प्लेस पे टी पावर 6 लिखोगे तो टी पावर 6 मल्टीप्लाइड 1/3 से 3 2 जा 6 ये 2 हो जाएगा, और ये हो गया आपका dx, सॉरी, और आपने dt तो लिख ही लिया है, dx के प्लेस पे dx को आपने रिप्लेस कर दिया है 6 t पावर 5 dt से, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, नीचे से टी स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा t प्लस 1 बचेगा आपको t प्लस 1, और ऊपर 6 t पावर 5 dt, ये स्क्वायर को कैंसिल कर दो तो बचेगा कितना, 6 कांस्टेंट बाहर कर लो, बचेगा टी क्यूब dt अपॉन टी प्लस 1। इसे फर्दर अभी हमें करना है, देखो अगर इसे मुझे अब इंटीग्रेट करना है तो एक काम कर सकता हूँ, 6 तो लिख सकता हूँ, टी क्यूब में प्लस 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक, और टी प्लस 1 dt। तो यहाँ से क्या होगा, जो हमने पहले पढ़ रखा है एक टाइप ऑफ इंटीग्रल में, कि ये t प्लस 1 को हम इसके डिनोमिनेटर में डाल देते हैं और फिर इसके, और कैंसिल आउट करके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये टी क्यूब प्लस 1 क्यूब के नीचे हम कर सकते हैं t प्लस 1 dt माइनस, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टी प्लस 1 dt, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा 6, अगर मैं इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो a प्लस बी, और क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस
जो आपका ये टी प्लस वन है वो तो रहेगा ही डी टी माइनस, इसका इंटीग्रल हो सकता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस वन प्लस का सी। यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल हो गया और 6, और अगर मैं लिखूँ टी का इंटीग्रल कितना होता है टी क्यूब बाई 3 माइनस 1 के लिए टी सॉरी प्लस रहेगा ये, और ये माइनस टी के लिए टी स्क्वायर बाई 2, और माइनस का ये 6 यहाँ भी रहेगा ना, ये 6 तो पूरे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आ गया आपका 6, और ये हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस वन प्लस सी। अभी आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ टी है उसको एक्स से रिप्लेस करना है, तो जहाँ भी टी है वहाँ पे क्या लिखना है एक्स पावर 1/6, जहाँ भी टी है वहाँ क्या लिखना है एक्स पावर 1/6। तो ये 6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ये इससे, और टी की प्लेस पे लिखेंगे एक्स पावर 1/6, तो एक्स पावर सर 1/6 और पावर 3 है तो 3 2 जा 6, एक्स पावर 1/2 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा रूट एक्स प्लस इस टी की प्लेस पे क्या लिखेंगे एक्स पावर 1/6, वेरी गुड, माइनस यहाँ पे टी स्क्वायर है तो टी की प्लेस पे तो 1/6 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा, 2 3 जा 6, 1/3, एक्स की पावर पर क्या मिलेगा 1/3, और यहाँ से 6 जब मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 जा 6, और यहाँ पे 6 तो ये लगेगा ही टी के साथ में, करेक्ट, फिर माइनस 6 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी की प्लेस पे लिखेंगे एक्स पावर 1/6 प्लस 1 प्लस का सी, ये हो गया आपका आंसर। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो इसमें देखो आपको ये एक इंटीग्रल हमें फाइंड करना है, ये फॉर्म ऑफ इंटीग्रल, ये कैसा फॉर्मेट है, ये ऐसा फॉर्मेट है tan पर पावर है आपके m और sec पर पावर है आपके 2n dx, और इस तरह से cot पर पावर है आपके पास m और cosec पर पावर है आपके पास 2n dx, मतलब m और n तो कोई ना कोई नंबर है, तो tan और आपका sec पावर में मिलेंगे, और आपको इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना होगा। तो चलो देखते हैं किस तरह से हमें इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो आपके पास है tan पावर n x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं tan x को बोलता हूँ इन केस t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका डी टी, करेक्ट, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की प्लेस पे क्या लिख लेंगे हम डी टी, और tan x की प्लेस पे लिखेंगे t और पावर n। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, और t को फिर से प्लेस कर दो, t आपका क्या था tan x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c, हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो कैसे, सेकेंड में क्या है आपके पास tan स्क्वायर x इंटू सेक पावर 4x dx, इसे भी आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है इसे, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं ना tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, भाई सेक पावर 4 थी तो 2 2 पावर में मैंने कर लिया। अब यहाँ से मैं अगर tan x को बोल देता हूँ t, tan x t, तो फिर डिफ्रेंशिएट करने पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका हो जाएगा टी टी, करेक्ट। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसे tan x को t लिया है तो हम इसको बोलेंगे टी स्क्वायर, करेक्ट, सेक स्क्वायर एक्स की जगह डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे डी टी, और इस सेक स्क्वायर एक्स को जो ये वाला बच रहा है इसके लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट। भाई सेक स्क्वायर एक्स को क्या बोल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, और फिर tan की प्लेस पे t लिख सकते हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दिया हमने। अब मैं इस टी की स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टी स्क्वायर प्लस टी पावर 4 टी टी, करेक्ट, तो यहाँ से टी पावर कितना हो जाएगा 3/3 प्लस टी पावर 5/5 प्लस सी। अब टी को आप tan लिख दो, बस आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन सेक पावर 4 एक्स डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है, ये भी बहुत सिंपल है, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और आप क्या बोल सकते हैं कि इनकेस tan x इक्वल्स टू अगर t हो तो फिर सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है डी टी, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, और उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स इतने की जगह मैंने डी टी लिख दिया, और इसे क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर, इस सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब टी हमने ले रखा है तो टी स्क्वायर, करेक्ट, और इसे 1 का इंटीग्रल कितना होगा टी, और टी स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होगा टी क्यूब बाई 3 प्लस का सी, और टी की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं टी की प्लेस पे हम लिख देंगे फिर से वही जो हमने ले रखा है tan x, और यहाँ भी tan x बाई 3, और यहाँ पर तो क्यूब है और प्लस सी, ओके। अभी देखो अब कॉट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर कोसेक पावर 4x dx, देखो क्या इस तरह से लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक
कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। भाई कोसेक पावर 4 था तो इसको स्क्वायर में हमने कर लिया, ये भी स्क्वायर, ये भी पावर 2, 2 सा 4, 2 और 2 पावर ऐड होके 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, इन अगर मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है कॉट एक्स इक्वल्स टू टी होता है, तो फिर कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने पे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा आपका डी टी। नेगेटिव साइन रहेगा तो नेगेटिव साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव साइन तो हम उधर कर देंगे डी टी की साइड। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अगर सर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो तो उसे माइनस डी टी आप लिख सकते हैं, माइनस का डी टी लिख सकते हैं। और कॉट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर, क्योंकि कॉट एक्स को टी ले रखा है आपने। कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर, समझ गए ना। अभी यहाँ पे टी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, और ये टी पावर कितना हो गया 4, और ये क्या हो गया आपका डी टी, नेगेटिव साइन बाहर है तो नेगेटिव साइन बाहर रखेंगे, और टी पावर 3/3 माइनस टी पावर 5/5 प्लस 3, और टी को कॉट से रिप्लेस कर देंगे, सिंपल सी बात है। अभी ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, कोसेक पावर 4 dx। कोसेक को करना है तो आप इसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx, करेक्ट। और फिर आप बोल सकते हैं कि कॉट एक्स सपोज टी है इन केस, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू क्या है dt, नेगेटिव का, वो भी क्यों नेगेटिव का, क्योंकि आपका कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर यहाँ से सर कोसेक स्क्वायर एक्स के प्लेस पे आप माइनस dt लिख सकते हैं, माइनस का साइन मैंने बाहर रख दिया। और कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कॉट की प्लेस पे टी लिख दिया तो हमने 1 प्लस टी स्क्वायर लिख लिया। माइनस 1 का इंटीग्रल आपका क्या होता है टी, और टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी क्यूब बाई 3, और प्लस का सी, और टी को रिप्लेस कर दो आप कॉट से, तो यहाँ माइनस कॉट एक्स अपॉन 3, और यहाँ पर क्यूब और प्लस का सी। ओके तो नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलते हैं। अभी 10 पावर 2m प्लस 1 और sec पावर 2n प्लस 1 दोनों ऑड नंबर हैं क्या, हाँ ऑड से दिखाई दिए, 2m प्लस 1 इज ऑड नंबर और 2n प्लस 1 इज, अभी ऑड मिलेगा, 10 पर भी पावर ऑड और sec पर भी पावर ऑड। तो किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं देखते हैं। देखो एग्जाम्पल में आपके पास फंक्शन है tan क्यूब एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स डी एक्स, इससे आपको क्या करना है इंटीग्रेट। अच्छा तो ये बताओ क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और फिर tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। भाई tan स्क्वायर एक्स लिख लिया, सेक स्क्वायर, दो tan और x लिखे हुए हैं, पावर 3 हो ही जाएगी tan पे भी और सेक पे भी। तो यहाँ से अगर इन केस मैं सेक एक्स को बोलता हूँ t है, सेक एक्स क्या है मेरा t है, और इसे कर देता हूँ डिफरेंशिएट, सेक एक्स को t बोलकर डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो क्या होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका टी टी, डिफरेंशिएट करने पे। तो फिर ये तो हो गया आपका डी टी, करेक्ट, और सेक स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, और ये tan स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1 मतलब टी स्क्वायर माइनस 1। तो अभी क्या हो गया टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो गया आपका डी टी। तो ये क्या हो गया टी पावर 5/5 माइनस टी पावर 3/3, और ये प्लस का सी, करेक्ट। तो आप टी को इसको रिप्लेस कर दो सेक से, आप सेक एक्स लिख दो जहाँ जहाँ टी है, आपका आंसर हो गया। हाँ ये भी क्वेश्चन देखो आपके पास कितना है, सेक पावर एन एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। देखो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, सेक पावर एन एक्स है, लिखा रहने दो, -1 इंटू सेक एक्स। अभी क्या होगा, इस सेक के पावर 1 है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, बेस सेम हो जाएगा आपका सेक एक्स, प्लस 1 ऐड होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब भी लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो अब भी क्या लिखा हुआ है सेक पावर एन, और यहाँ पर क्या हो गया ये tan एक्स डी एक्स। लेकिन अब मेरा एक काम यहाँ से ये हो जाएगा कि इन केस अगर मैं सेक एक्स को टी ले लिया तो ये हो जाएगा सेक एक्स tan एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और मैं क्या करूँगा इस सेक एक्स tan एक्स को रख दूंगा आपका डी एक्स को डी टी के फॉर्म में, और इसे लिख दूंगा टी पावर एन माइनस 1, क्योंकि सेक एक्स को आपने टी ले रखा है। इंटीग्रेट करेंगे तो टी पावर एन माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और टी पावर एन माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस का सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी पावर एन अपॉन एन प्लस सी, और टी क्या है आपका सेक एक्स, टी की जगह पे आप सेक एक्स लिख दो, आपका आंसर मैच हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, ये भी आपके पास क्वेश्चन है, क्या है आपका tan क्यूब एक्स डी एक्स, इसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप एक काम करो, इसे इस तरह से लिखो tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, करेक्ट। tan स्क्वायर एक्स आप इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डी एक्स। भाई ये टेन एक्स 1 में और सेक स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई हो गया।
अभी यहाँ से इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है इस सिंपली कैसे, अगर इसको मैं सेक एक्स को टेन टी ले लूँ तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो सकता है डी टी, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स यहाँ डी टी लिख सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है मेरी ये वाली, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस टेन एक्स का इंटीग्रल, इस टेन एक्स का इंटीग्रल डायरेक्ट लिखा जा सकता है क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स, वो भी नेगेटिव का तो ये हो गया प्लस और इसमें लग गया प्लस का सी, और इसका इंटीग्रल भी निकालना है मुझे। तो इसके लिए मैंने ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए मैंने ले लिया सेक एक्स को टी और सेक एक्स डी एक्स हो गया डी टी। तो मैं इसकी प्लेस पे क्या लिख लूँगा डी टी, और सेक एक्स को क्या लिख लूँगा टी। तो सेक एक्स मेरा क्या, ये टी क्या हो जाएगा आपका, टी का इंटीग्रल होता है टी स्क्वायर बाई टू, तो इसे मैं यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ टी स्क्वायर बाई टू एंड प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, और टी आपने लिखा है सेक एक्स तो आप लिख सकते हैं सेक एक्स बाई टू और सेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, करेक्ट। अभी टेन पावर फोर भी है, टेन पावर फोर को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और स्टडी तो करनी होगी आपको। चलो टेन पावर कितना हो गया आपका ये फोर एक्स डी एक्स, ठीक। अगर आप इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं टेन पावर फोर एक्स डी एक्स को, तो क्या करेंगे, आप इसे इस तरह से लिख दें टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, करेक्ट। फिर आप क्या करें, टेन स्क्वायर को लिख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, करेक्ट, और इसे लिख दे डी एक्स, सॉरी यहाँ पे टेन स्क्वायर तो था ही ना ये वाला, ये तो रहेगा ही ना। इस टेन एक्स स्क्वायर एक्स को, इस ये जो टेन स्क्वायर एक्स है इसे लिख दिया सेक स्क्वायर माइनस वन, और ये टेन स्क्वायर डी एक्स पूरा सिंपल है। अब देखो ये टेन स्क्वायर डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, करेक्ट। इसे इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम एक यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आप एक काम करो, इसमें सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, तो सर यहाँ पे टेन एक्स इक्वल्स टू टी ले लो। अगर टेन एक्स टी हो जाता है तो देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अगर आपका डी टी है और टेन आपका टी है तो ये टी स्क्वायर हो गया माइनस, और टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रल डायरेक्ट मिलेगा नहीं मुझे, मैं इसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन डी एक्स, और इसका इंटीग्रल निकालेंगे टी स्क्वायर का तो ये क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री माइनस ये सेक स्क्वायर एक्स का कितना इंटीग्रल होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेन एक्स, और माइनस वन के लिए क्या होता है, ये माइनस अंदर इसमें वन माइनस में मल्टीप्लाई करेगा प्लस वन का एक्स प्लस सी, तो टी की जगह क्या लिख देंगे टेन एक्स, तो यहाँ लिख जाएंगे टेन एक्स बाई थ्री और टी टेन एक्स पे होल क्यूब माइनस टेन एक्स प्लस सी। ओके ये आपका क्या है कॉट क्यूब एक्स डी एक्स, कॉट क्यूब एक्स डी एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है तो आप किस तरह से करेंगे, आपके पास क्वेश्चन है कॉट क्यूब एक्स, तो सिमिलर वे में जैसे टेन क्यूब को ऐसे लिखा आपने क्या लिख सकते हैं इसे कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इसे लिख सकते हैं कॉट एक्स डी एक्स। अब ये कॉट एक्स अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, करेक्ट। कॉट एक्स इसमें मल्टीप्लाई करेगा और वन बाई मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से क्या हो सकता है कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स को अलग कर लो कॉट एक्स डी एक्स, तो इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना है तो आप लेट कर लीजिए, क्या लेट कर लेंगे आप ले लेंगे कॉट एक्स इक्वल्स टू टी, कॉट एक्स इक्वल्स टू का टी ले लेते हैं तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, इसका डिफरेंशियल होता है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो देखो क्लियर है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो हम उसे लिख देंगे डी टी और वो भी नेगेटिव डी टी, ठीक, और ये हो जाएगा कॉट का टी, तो यहाँ से नेगेटिव टी स्क्वायर बाई टू, और देखो ये कॉट एक्स के लिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस का सी,
और ये माइनस का लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, और ये जो टी है उसे आप लिखते हैं कॉट। करेक्ट, आपका क्वेश्चन फिनिश है। तो इसे थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं कॉट 4x को, कॉट पावर 4x। नेक्स्ट है हमारे पास कॉट पावर 4x dx। कॉट पावर 4x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स dx। अभी एक जो कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वन, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और दूसरा आपका कॉट स्क्वायर एक्स dx। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है ये पहले कोसेक में फिर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से इस स्टेप के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको लेट करना होगा, यहाँ से आप कोसेक को टी ले या कॉट को टी ले, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ इनकेस कॉट एक्स को टी, कॉट एक्स को क्या ले लेता हूँ टी, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। करेक्ट, तो ये हो जाएगा माइनस का डी टी, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो है, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो अवेलेबल है नहीं, इसे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव साइन टी क्यूब बाई 3 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के लिए माइनस कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स, और ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस है, और ये हो जाएगा एक्स प्लस सी, और टी को आप रिप्लेस कर देंगे किससे, कॉट एक्स से। बस आपका हो जाएगा आंसर। अभी आपके पास साइन में है यही सेम क्वेश्चन, साइन पावर एक्स इंटू कॉस पावर, साइन पावर m है x, कॉस पावर n है x। तो आइए साइन कॉस के भी क्वेश्चंस को कर लेते हैं इस फॉर्मेट में। इस तरह के फंक्शंस को इंटीग्रेट करते वक्त आपको ये ध्यान देना है, अगर साइन x पर पावर आपकी ऑड है तो आपको क्या करना है, कॉस x को टी ले लेना है। करेक्ट, और अगर कॉस x पर पावर ऑड है तो आपको क्या करना है, साइन x को टी ले लेना है। समझ गए मेरी बात को, अगर साइन पर ऑड है तो कॉस पर ले लेना है, कॉस पर ऑड है तो साइन को टी ले लेना है, और फिर उसे डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व कर लेना है। कैसे, देखो देखते हैं, साइन क्यूब एक्स एंड कॉस पावर 4x dx, ये आपका फंक्शन है। यहाँ पर ऑड किस पर है, साइन पर। साइन पर पावर अगर ऑड है तो आप एक काम करो, कॉस एक्स को बोल दो टी। कॉस एक्स अगर टी हो गया तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, वो भी नेगेटिव साइन में। करेक्ट, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे फर्दर कि भाई ये साइन पर पावर 3 है, एक साइन तो डी एक्स को दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर था तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स डी एक्स, ताकि क्यूब तो रहेगा ही ना। तो आप इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं डी टी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पावर 4x इंटू डी टी, वो भी नेगेटिव का। देखो कॉस पर पावर 4 है, कॉस इसको टी ले रखा है आपने, तो इसे लिख सकते हैं टी पावर 4 डी टी। ये साइन स्क्वायर है, इसे लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, पावर माइनस रहने दो बाहर। अब टी को मल्टीप्लाई करें, टी पावर 4 माइनस टी पावर 6 डी टी। अब माइनस टी पावर 5/5 माइनस माइनस प्लस टी पावर 7/7 प्लस का सी। अब टी को रिप्लेस कर दो आप कॉस से, जहाँ टी पर है वहाँ पे कॉस लिख दो, वही आपका आंसर है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखो आप क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पावर 5x dx। कॉस पर ऑड है, साइन को टी ले लो आप, क्या ले लो, साइन एक्स इक्वल्स टू टी, तो क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से आपके पास साइन एक्स स्क्वायर है, और ये लिख सकते हैं कॉस पावर 4 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। मैंने क्यों लिखा इस तरह से पावर 5 को 4 और 1 में, क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स को मैं डी टी लिख सकता हूँ, इसकी प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, डी टी। साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ टी स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स को टी ले रखा है आपने। कॉस पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, कॉस पावर 4 को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। करेक्ट, इस तरह से लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ से फिर ये भी चेंज कर सकते हैं, टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर टी टी। करेक्ट, अब इसे क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab और ये हो गया dt। तो यहाँ से आपका टी स्क्वायर प्लस टी पावर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और ये हो गया आपका dt। तो यहाँ से अगर टी स्क्वायर है तो उसको टी क्यूब बाई फिर लिख सकते हो प्लस टी पावर 6 है तो टी 7 बाई 7 लिख सकते हो माइनस 2 टी पावर 4 है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा 5 बाई 5 प्लस सी। जहाँ जहाँ आपका टी है वहाँ वहाँ पे आप क्या कर लेंगे साइन एक्स, बाकी आपका आंसर यही है सेम। करेक्ट। इस तरह से आप इसे भी कर सकते हैं साइन क्यूब एक्स और कॉस पावर 5x dx क्यूब। तुरंत आप क्या करेंगे, अच्छा इसमें दोनों में पावर ऑड है, अगर दोनों में पावर ऑड है तो आप कॉस एक्स को भी टी लेके कर सकते हैं, साइन एक्स को भी टी लेके कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलो इस क्वेश्चन को देखो, cos पावर 3x e पावर log sin x dx, इसे इंटीग्रेट करना। पहले ही मैंने बता दिया आपको, जब भी आपके पास e पावर log और उसके बाद कोई फंक्शन हो तो इसके हम सिर्फ फंक्शन लिखते हैं, बाकी ये खत्म हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन कहीं किया है तो हम क्या लिखेंगे sin x, इसकी प्लेस पूरा लिखेंगे sin x और cos क्यूब x dx। cos पर पावर 3 है, sin पर पावर 1 है। आप एक काम करो, आप cos x को ही t ले लो, cos x को t ले लोगे तो कितना हो जाएगा cos sin x dx, डिफरेंशिएशन कितना होगा sin x dx इक्वल्स टू dt, नेगेटिव के साथ होगा, बहुत होगा। और sin x dx को आप लिख दो dt, वही माइनस साइन बाहर लगा दो और cos की जगह लो टी क्यूब माइनस टी पावर 4/4 प्लस का c और t को रिप्लेस कर दो cos x से। करेक्ट आपका आंसर। ओके, अब अगर इस फॉर्मेट का आपको इंटीग्रल फाइंड करने के लिए मिलता है, जैसे आपके पास क्या है ये साइन पावर एम एक्स और कॉस पावर एन एक्स डी एक्स, इन केस एम प्लस एन आपका नेगेटिव नंबर होता है, कोई ना कोई क्या होता है एम प्लस एन, मतलब ये दोनों पावर ऐड करने पर आपको नेगेटिव नंबर अगर जनरेट हो रहा है तो आप करते कैसे हैं, इन क्वेश्चन को साइन और कॉस दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं सेक और टैन में। किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं हम, पूरे ही फंक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं सेक और टैन में। कैसे करते हैं चलो हम देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन कितना है, साइन पावर 4x अपॉन कॉस पावर 8x dx। अब देखो अगर मैं देखूं साइन पर पावर है 4 और कॉस पर पावर अगर इसके ऊपर मैं ले जाऊंगा इसको यहाँ पे, तो कॉस पर पावर कितनी हो जाएगी माइनस का 8। देखो साइन पावर क्या है 4x और कॉस पर कितनी है -8 dx। पावर ऐड करोगे तो नेगेटिव -4 आ रहा है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे के पूरे फंक्शन को सेक और टैन में ले जाना है। तो मैं टैन में ले जाना है तो मैं क्या इस तरह से नहीं लिख सकता, साइन पावर 4x अपॉन ये कॉस पावर जो 8 है उसे लिख सकता हूँ कॉस पावर 4 इंटू कॉस पावर 4x, क्योंकि 4 तो 8 हो जाएगा। अब ये साइन बाई कॉस जो है ये हो जाएगा आपका टैन पावर 4x, टैन पावर 4x, क्योंकि साइन बाई कॉस टैन होता है। और ये 1 अपॉन कॉस पावर 4 को लिख सकते हैं सेक पावर 4x dx। कन्वर्ट हो गया टैन और सेक में। देखो अब इसे आप सिंपल से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, आप इसे लिख लो टैन पावर 4x सेक स्क्वायर एक्स और फिर लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स dx। करेक्ट। आप टैन एक्स को ले लो यहाँ से t, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt। इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं इतने पे dt, और t पर पावर क्या कर सकते हैं 4 और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर, तो फिर 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि टैन को t को आपने टैन ले रखा है, टैन को आपने t ले रखा है। यहाँ से क्या होगा आपको t पावर 4 प्लस टी पावर 4 और 2 6 मल्टीप्लाई करने के बाद dt, और फिर आप इसे इजीली लिख सकते हैं t पावर 5 प्लस टी पावर 7 अपॉन 7 प्लस c, क्योंकि आपने इसका क्या कर लिया इंटीग्रल। करेक्ट। और t को रिप्लेस कर दो tan x से। करेक्ट, इजी क्वेश्चन है। ओके, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको करा देता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ये भी है 1 अपॉन रूट में साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पावर 5x dx। साइन और कॉस देखो इस पर पावर आपकी क्या है, पावर अगर मैं इस तरह से देखूँ तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ साइन पावर 3/2x इंटू कॉस पावर 5/2x dx। करेक्ट, यस। तो अभी ये क्या है, अभी ये हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई इसे मैं 1, अगर मुझे इस साइन को कॉस करना है, देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे इस साइन 3/2 को
कॉस बनाना है तो मुझे tan बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन पावर 3/2x है, कॉस पावर 3/2x इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर मैं इसका डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो कॉस पावर 5/2x तो ऑलरेडी था, कॉस पावर 3/2x में मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मैंने डिवाइड किया और ऊपर 1 है, करेक्ट। तो 1 अपॉन यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, ये तो होगा tan पावर 3/2x, और ये जो कॉस है इस पर पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, 5/2 प्लस 3/2 विच इज 8/2 जो कि कितना हो गई 4, तो कॉस पावर 4x dx। 1 अपॉन कॉस पावर 4x ये क्या हो सकता है, सेक, ऊपर हो जाएगा 6 पावर 4x dx, और tan पर पावर कितना है 3/2x dx। अगर अभी आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल वही मैनर है, tan x को क्या ले लेंगे t, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, और ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से क्या होगा sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x dx, क्योंकि ये sec पावर 4 है तो जो दूसरा sec स्क्वायर x dx है उसी जगह पे लिख लेंगे dt, और नीचे क्या हो जाएगा t पावर 3/2, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और डिवाइड में t पावर 3/2 dt, क्योंकि sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x और 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी t पावर 3/2 1 के डिनोमिनेटर में और t स्क्वायर के डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन टी पावर 3/2 प्लस 2 पावर 2 माइनस 3/2 dt। तो यहाँ से t पावर 3/2 है तो इसे मैं ऊपर ले लूँगा माइनस का 3/2 dt प्लस, और t पावर 2 2 4, 4 माइनस 3 कितना होता है 1/2 dt। इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये तो आपका कितना हो जाएगा 2/3 t पावर 3/2 प्लस c, और ये कितना हो जाएगा आपका 3/2 प्लस 1, देखो 3/2 प्लस 1 तो 2 1 जा 2 और माइनस 1/2 कितना हो जाएगा आपका -1/2, टी पर पावर आ जाएगी -1/2 और नीचे 1/2 होगा तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 2, करेक्ट। अब टी को आप रिप्लेस कर दो, टी को किससे रिप्लेस करेंगे tan x से, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, सेक पावर 4/3x इंटू कोसेक पावर 8/3x dx। देखो कोसेक का यहाँ कोई काम है नहीं, इस तरह क्वेश्चन मुझे मालूम है कि सेक को, ठीक है सेक तो हम छोड़ सकते हैं 4/3, पर कोसेक को करना है मुझे tan, ठीक। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा इसे, सेक 4/3x और लिख देंगे साइन 8/3x और ये हो गया dx। कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन। अब ये जो 1 अपॉन साइन है इसे मुझे बनाना है tan, तो मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा किसका, cos 8/3x का डिवाइड और cos 8/3x का मल्टीप्लाई। तो होगा क्या यहाँ पे, ये cos 8/3 जो x है वो सेक में चला जाएगा ऊपर, तो सेक बन जाएगा, तो सेक 4/3 प्लस 8/3x और नीचे क्या हो जाएगा tan 8/3x dx। तो ये 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12/3 मतलब 4, तो ये कितना हो जाएगा सेक पावर 4x dx अपॉन tan पावर 8/3x। फिर से आप क्या करेंगे, बिल्कुल से मैंने tan x को t ले लेंगे, फिर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, सेक स्क्वायर x के प्लेस पे आप dt लिख देंगे, और 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा dt अपॉन t पावर 8/3। अब 1 के नीचे और t स्क्वायर के नीचे सेपरेट करके सिंपली इसे इंटीग्रेट कर देंगे और फिर t को रिप्लेस कर देंगे tan x से। ओके, ये भी गुड क्वेश्चन हो सकता है एक अपना। तो ये है इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस पावर 14x और ये क्यूब रूट dx। अगर ये फंक्शन मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, साइन पर पावर 2/3x और कॉस पर पावर 14/3x dx, क्योंकि ये 1/3 है ना, क्यूब रूट निकालने के लिए कह रहे हैं, तो 1/3 हमने पावर मल्टीप्लाई 1/3 से मल्टीप्लाई 2/3 और 14/3। ओके, देन अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में सिमिलर हमारे पास मेथड है, साइन पावर अगर 2/3 है तो मुझे कॉस पावर 2/3 नीचे चाहिए, कॉस पावर 2/3 मैंने अगर लिख दिया तो ये कॉस पावर कितना हो जाएगी 12/3 dx। भाई 12 और 2 कितना होता है 14, 14/3 थी, 14/3 को मैंने कॉस पावर 2/3 लिख दिया और कॉस 12/3 कर दिया, तो ये कितना हो गया साइन बाई कॉस हो गया tan पावर 2/3x, और ये नीचे कितना हो गया कॉस पावर 4x dx, क्योंकि 3 4 12। अभी कितना हो गया tan पावर 2/3x और 1 अपॉन कॉस मतलब सेक पावर 4x dx।
सिंपल वे में। अब तो आपको पता ही चल गया होगा, 10x को सर t ले लो और फिर sec स्क्वायर एक्स dx को आप बोल दो dt, और उसके बाद यहाँ से sec स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करके t की वैल्यू रख कर सॉल्व कर लो। कैसे? tan पर t पर पावर लिख दो 2/3 और यहाँ पर लिख दो t स्क्वायर प्लस 1, अब बाकी बचेगा, फिर बचेगा आपका sec स्क्वायर dx, और sec स्क्वायर dx की प्लेस पे लिख लो dt। अब इसे मल्टीप्लाई करा के t को इंटीग्रेट करके tan t की जगह आप tan लिख दो, हो गया।